सुनिए सुनिए, क्या बात है? तुम्हारा होशियार लड़का प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दो। बच्चे की पहली टीचर माँ होती है। तुम ही बताओ। पहले सवाल तो पूछो। पूछो बेटे। तो ठीक है, ये बताओ, पहले मुर्गी आई थी या उसका अंडा आया था? प्रश्न देख लिया, ये तो बहुत इजी है। अब इसका जवाब दो ना। सबसे पहले मुर्गी आई। सबका बेसिक माँ होती है। रूट इज ऑलवेज फर्स्ट, इसलिए माँ ही एवरीथिंग। तो मुर्गी ही पहले आई ना। ये मैंने अपने फ्रेंड आकाश को बताया तो वो बोला पहले अंडा आया। वो जीके में फेल हो गया है ना, और ये तू अच्छी तरह जानता है। हाँ, सही कहा। क्यों बेटे, एग्जाम के लिए पढ़ लिया? हाँ, पढ़ लिया। तो ठीक है, आंसर दो। मैच द फॉलोइंग पूछूं? हाँ, पूछो पूछो। राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, पुतली बाई। अच्छा बताओ, लॉर्ड जीसस। मेरी 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 अरे आंसर दो ना। मदर मेरी। गुड। अच्छा मैं कौन हूँ? मम्मी। मम्मी का नाम है एमिली, करेक्ट है ना? मम्मी। हाँ 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 बेटे, मेरे इस बच्चे की माँ का नाम एमिली ही है। क्यों मम्मी, मैं तुम्हारे इसी पेट के अंदर था ना? वो भी 10 महीने तक। पूरे 10 महीने तक? हाँ बेटे, मैंने दुख उठाकर, दर्द सहकर, पैदा कर कर 4th क्लास तक पढ़ाया। हम्म। ए, तो इस तरह हंस क्यों रहा बे? मेरे डैडी ने मुझे बताया कि मुर्गी ही फर्स्ट आई। तू जीके में फेल हो गया इसलिए। तू नहीं जानता है ऐसा कहा है। ए, ज्यादा होशियारी मत झाड़। डैडी ने बोला, डैडी ने। तू जानता भी है वो तेरे डैडी है नहीं। हे, ये तू क्या कह रहा है? तू सच बोल रहा है? प्रॉमिस। मेरे मम्मी डैडी ने बताया कि तू अनाथ बनकर कहीं कोने में पड़ा हुआ था, ये उठा के लाए और तुझे पाला। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। क्रिसमस के दिन ही मेरा बर्थडे है। हर साल हम बर्थडे धूमधाम से मनाते हैं। हाँ सच है, उसी दिन तुझे उठा कर लाए होंगे। यकीन नहीं तो जाके उनसे पूछ ले। तो जानता भी है वो तेरे डैडी है नहीं। तू अनाथ बनकर कहीं कोने में पड़ा हुआ था, ये उठा के लाए और तुझे पाला। क्या बात है बेटे, नाश्ता वैसे ही पड़ा हुआ है, खाया क्यों नहीं? देख तेरे डैडी भी आ गए, स्कूल का टाइम हो गया, खा ले। अच्छा, आप कितने बजे तक आएंगे? 3 बजे तक आ जाऊंगा। 4 बजे स्कूल जाकर इसे पिकअप कर लेंगे, वहीं से शॉपिंग चले जाएंगे। 8 साल का हो गया है, हाइट भी अच्छी बढ़ रही है। इस बार तेरे लिए जीन्स खरीदें? एमिली, दुकान में जाएंगे, इसे जो पसंद होगा खरीद लेंगे। ओके। अच्छा सुनिए, इस बार का बर्थडे केक वीनस बेकरी से नहीं लाएंगे। क्यों, क्या हुआ? मुझे शक है कि उनका क्रीम ओरिजिनल नहीं है। तो ठीक है, स्टार बेकरी में ऑर्डर दे देंगे। लिखा ले बेटा। कल तूने मेरे ऊपर गुस्सा खाकर मुझसे झूठ बोला। नहीं, मैंने एकदम सच बोला। कल मैंने अपने मम्मी डैडी से पूछा कि वो तो ऐसे बोल रहा था, तो डैडी ने कहा झूठ है। समझ में आया? लेकिन मेरे मम्मी डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार तो करेंगे ही ना। जब तक छोटा रहेगा ऐसे ही प्यार करेंगे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तू सच बोल रहा है क्या?
एमली, एमली, अभी आई। क्या बात है? बेटे को क्या हुआ? इतना डल क्यों है? सिर्फ आज ही नहीं, 2 दिन से उसका मूड ऑफ हो रखा है। ये तो गलत बात है ना। इसका बर्थडे आ रहा है, इसे एक्टिव रहना चाहिए ना। मैं एक बात पूछूंगा। ये क्या फिर से क्वेश्चन कर रहा है? जीसस ने कहा है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ सही है, झूठ बोलना उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर आपको भी सच बोलना होगा। सच बोलना है ना, ठीक है बोलूंगा। पूछो क्या पूछना है। मेरी माँ कौन है? बोलिए ना, बोलिए ना, मेरी माँ कौन है? बेटे क्या पूछ रहे हो? मेरी माँ कौन है? बेटे ये कैसा सवाल? मैं तुम्हारा डैडी हूँ और ये तुम्हारी मम्मी है। नहीं, झूठ बोलना यीशु को अच्छा नहीं लगता है। बोलिए, आप मेरे पिताजी नहीं हैं और ये मेरी माँ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ। बोलिए, मेरी माँ कौन है? क्यों, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बोलिए ना, मेरी माँ कौन है? बताइए। उनका नाम है मेरी, रेजिना मेरी। पिता का नाम है थॉमस। कैंसर की बीमारी से तू जब माँ के पेट में 4 महीने का था, तेरे पिताजी मर गए। तुम्हारी माँ अकेली रहती थी, हम वहाँ सेवा के लिए गए थे। इस हालत में अकेले रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ चलो, हम साथ रहेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इस घर में उनके साथ मैंने जिंदगी गुजारी है। यहाँ तुम्हारे सहारे के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ, मेरे पास आ जाना। उसे अपना ही घर समझना। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और फिर देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए और 10 दिन के बाद ही तुम्हारी माँ के दर्द शुरू हो गया। दिसंबर की 25 तारीख थी, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसी दिन यीशु पिता, आ, 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 यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु, यीशु, तुम्हें ठंड न लग जाए इसलिए उन्होंने जितने भी कपड़े पहने हुए थे उससे तुम्हें लपेट लिया और तुझे अपने सीने से लगाकर बचाया। लेकिन उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे। कड़ाके की ठंड थी, ठंड से कांपती नहीं। उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। हम एक सेवा करके उधर से लौट रहे थे, तभी हमें तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई दी। जब हमने देखा तुम्हारी माँ मरी पड़ी थी।
जीसस। वो इस दुनिया में नहीं रही। माँ, 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 तुम अपनी माँ के सीने से लिपटे हुए थे और इस माँ ने तुम्हें उठाया। तेरा जन्म भले ही रेजिना मेरी से हुआ है, पर तू हमारा ही बेटा है और हमारा सब कुछ तू ही है। वैसे वो जगह कहाँ पर है? वो स्कूल जाने के रास्ते में पड़ता है। वो जो लाल कलर का खंडर सा है वो? माँ, 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 माँ। ए, कहाँ जा रहा है बेटे? ए बेटे, रुकना बेटे। माँ, मम्मी, माँ, मम्मी, मुझे जिंदा रखने के लिए तुमने ठंड कैसे बर्दाश्त की? तुमने कैसे बर्दाश्त की? माँ, तुम्हें बहुत ठंड लगी होगी। तुमने ठंड कैसे बर्दाश्त की? बोलिए ना माँ, ठंड कैसे बर्दाश्त की? क्यों माँ? मम्मी को बहुत ठंड लगी होगी ना? बेचारी मम्मी, ठंडी के कारण ही वो मर गई ना? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तुम्हारी माँ ने अपने कपड़े निकालकर तुम्हें उड़ाकर तुम्हें सर्दी से बचाया और अपने प्राण त्याग दिए। परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए अपने इकलौते पुत्र को जिस दिन जगत में भेजा वो दिन क्रिसमस कहलाता है। उनका प्रेम प्रकट हुआ आज के दिन ही। हाँ बेटे, और प्रभु के उसी प्रेम के कारण हमने तुझे अपना बेटा मान लिया। तू हमेशा हमारा ही बेटा रहेगा। मुझे माँ कह के बुला बेटे, माँ कह के बुला ना बेटे। एक बार माँ कह के बुला। माँ, माँ।